और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार प्रकाश उन पर ना चमके। आपको पता है इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। और उसने इस संसार में लोगों की बुद्धि को अंधा कर रखा है ताकि वो लोग सच्चे परमेश्वर को ना देख सके। आपको पता है कि लोग आज सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे, लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, लोग अंधकार में चल रहे हैं। आपको पता है कहीं पर लाइट जग रही है तो लोगों को पता चल जाता है कि मेरे सामने क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आज आप संसार में लोगों को देख रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। वो लोग गलत चीजों में फंसे हुए हैं, वो लोग गलत कामों में फंसे हुए, वो लोग नशे में फंसे हुए हैं। उनको नहीं पता कि हम लोग अंधकार में जी रहे हैं। अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा किसने कर रखा है? शैतान ने कर रखा है, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को ना जान सके, लोग सच्चे परमेश्वर तक ना पहुंच सके, वो लोग नरक राज्य में पहुंच सके। आपको पता है शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास है, कौन नहीं चाहता? शैतान नहीं चाहता। इसलिए जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो क्या करता है? वो किसी में से होकर घुस जाता है और लोगों को तंग करता है कि तुम ईसाई बन गए हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसे सब चीजों में लोगों को क्या करता है? वो फंसाने की कोशिश करता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास गया है, इसलिए मसीहों को तंग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग सच्चे परमेश्वर को जान सके। आपको पता प्रचार किसका करना? आपको प्रचार यीशु मसीह का करना है। और आपको पता वो कौन है? परमेश्वर तेजों में है, हमें प्रचार उसका करना है। ये नहीं कि हमें प्रचार खुद का करना है। मेरे प्यारे मसीह भाई, संसार के ईश्वर ने इसलिए संसार की बुद्धि को अंधा कर रखा है कि लोग परमेश्वर का प्रचार ना कर सके, लोग यीशु मसीह के बारे में ना जान सके। अगर लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे तो लोग स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, और वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान स्वर्ग राज्य में जाए। और फिलिपियों 2:6 में लिखा है, जिसने परमेश्वर को स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को वश में रखने की वस्तु ना समझा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर मनुष्य का पुत्र बनकर इस धरती पर आया ताकि हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए। कितना महान परमेश्वर है हमारा कि अपनी महिमा छोड़कर वो धरती पर आता है ताकि हमें बचा सके, और हमारे पापों के लिए वो कुर्बान होता है, उसको मारा जाता है, उस पर थूका जाता है, उसको तुच्छ जाना जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कितना महान परमेश्वर है, और उसके जितना प्यार इस संसार में आप लोगों से कोई भी नहीं कर सकता। और फिलिपियों 2:7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। आपको पता है वो धरती पर आया, अपने आप को शून्य करके दास का रूप धारण किया, मनुष्य के समानता में हो गया। जैसे हम लोग थे वैसे वो बनकर इस धरती पर आया और अपने आप को शून्य किया, और दास का रूप कैसे धारण किया? जब वो चेलों के पैरों को धो रहा था मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो उसने एक दास का रूप धारण किया। यानी वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आता है, किस लिए? ताकि हमारा और परमेश्वर का मेल करा सके। परमेश्वर के बराबर था परंतु अपने आप को शून्य कर दिया, मनुष्य की समानता में हो गया। कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह। और आज लोग प्रचार किसका कर रहे हैं? लोग आज प्रचार खुद का कर रहे हैं। लोग आज गवाहियां किसकी दे रहे हैं? लोग आज गवाहियां खुद की दे रहे हैं। लोग सभाओं में किसका प्रचार कर रहे हैं? लोग सभाओं में खुद का प्रचार कर रहे हैं कि मैं वहां गया और मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, मैं वहां गया, एक आदमी बीमार था या औरत बीमार थी, मैंने उस पर प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। ये प्रचार नहीं है, बल्कि प्रचार हमें उसका करना चाहिए जो स्वर्ग से आया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और अपने आप को शून्य किया। हमें उस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, संसार में रहते हुए हमें खुद का प्रचार नहीं करना। यानी आज जो लोग खुद का प्रचार कर रहे हैं वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछे करके अपने आप को आगे करें। आप लोग चेक जरूर करिए कि आप लोगों ने तो ऐसे लोगों को नहीं देखा क्या? यानी जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग अपने आप को आगे कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को पीछे कर रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह बहनों, आपको उद्धार कौन देगा? इंसान थोड़ा देगा आपको उद्धार। आपको स्वर्ग में कौन लेकर जाएगा?
प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा। वो इंसान नहीं लेके जाएगा बल्कि प्रभु यीशु मसीह लेके जाएगा। आप लोग बाइबल से देखिए कि आपको जब कोई प्रचार करता है या कोई अपने बारे में बड़ाई करता है तो आपको बाइबल में चेक करने की बहुत जरूरत है कि ये इंसान अपनी बड़ाई कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है या खुद का प्रचार कर रहा है। ये आपको चेक करने का हक है। और फिलिपियों 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञा कर रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु सह ली। आपको पता, मनुष्य का रूप प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया। वो संसार में आया, नम्र होकर आया और इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी इतना परमेश्वर का आज्ञाकारी था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आज्ञाकारी बना, हमारे लिए सब कुछ सह लिया, मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानी थी। आपको पता है, हमारा परमेश्वर कब्र में नहीं है बल्कि वो तीसरे दिन जी उठा। आप संसार में कहीं भी देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मरकर जी उठा। और आपको पता है वो प्रभु यीशु मसीह है। आज दुष्ट आत्मा किसके नाम से डरती है? आज दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरती है। आज बीमार किसके नाम से चंगे होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं। आपको पता है, आप संसार में कहीं भी देख लो, उद्धार कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। आपको पता है, लोग आए संसार में और चले गए और मौत ने सब पर राज किया, लेकिन मौत प्रभु यीशु मसीह पर राज नहीं कर सकी, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी पाप ही नहीं किया था, तो मौत प्रभु यीशु मसीह को कब्र में कैसे रख सकती थी? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया और मौत भी प्रभु यीशु मसीह को कब्र में नहीं रख पाए। फिलिपियों 2:9 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका प्रचार करना, हमें खुद का प्रचार नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है, जिसने हमारे लिए क्रूस सह ली, जिसने हमारे लिए मौत सह ली, जिसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। संसार में रहकर हमें उस यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। हमें, मेरे प्यारे मसीह, खुद का प्रचार नहीं करना। तो आज ही निर्णय लीजिए कि हमें खुद का प्रचार नहीं करना। चाहे आपके हाथ से दुष्ट आत्मा निकलती है, चाहे आपने प्रार्थना की दुष्ट आत्मा निकल गई, चाहे आपने प्रार्थना की बीमार चंगे हो गए, आप लोग संगति में ये नहीं कहेंगे कि मैंने सब चीजें की। ये गलत प्रचार है। हमें ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था और ये सब चीजें हो रही। हमें प्रभु यीशु मसीह को आगे रखकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे बीमारी भी घुटने टेक देती है, समस्या भी घुटने टेक देती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और वचन का प्रचार करना है। हमें खुद का प्रचार नहीं करना, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला? कि हमें खुद का प्रचार नहीं करना बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो लोग आज खुद का प्रचार कर रहे हैं। वो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करके बल्कि अपने आप को ये साबित करते हैं कि मैंने ये सब चीजें की, मैंने चमत्कार किया। बल्कि चमत्कार कौन करता है? चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है। आपको पता है, इंसान सिर्फ आगे होता है लेकिन चमत्कार परमेश्वर करता है। दुष्ट आत्मा किसके नाम से डरती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बीमारियां किसके नाम से जाती है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें किसके नाम का प्रचार करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। तो आज ये निर्णय लीजिए, अगर आप लोग अपने आप का प्रचार कर रहे हैं तो अपने आप का प्रचार छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दीजिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।